अपनी संस्कृति महान है, क्यों गिर रहे हो अपनी संस्कृति से? कहते नहीं जी आप तो रूढ़िवादी विचारों के हो। तो आप कौन से विचारों के हो? रूढ़िवादी एक अलग चीज है, पाखंडवाद एक अलग चीज है। स्वस्थ परंपरा हमारी थी। आप समझने में गलती करते हैं। हमसे बहुत बार ये पूछा जाता रहा, अब भी कई बार पूछ लेते हैं, क्योंकि सबसे पहले पवित्र वेद बने। ये तो हर दुनिया का बंदा मानता है कि सबसे पुरातन ग्रंथ है तो पवित्र वेद है, तो उनमें सब कुछ लिखा हुआ है। पढ़ने वाले का नजरिया चाहिए। कई लोग कहते गुरुजी अगर आप इतना ही कहते हो कि पवित्र वेदों में सब कुछ है, तो फिर आपके तो कहते चंद्रमा देवता है, वो तो पत्थर है, ये तो साबित हो चुका है। तो हम हंस पड़े। कहते आप हंसते क्यों? हमने कहा हम इसको थोड़ी चंद्रदेव कहते। कहते किसको कहते हो? हमने कहा जो इसको रिमोट कंट्रोल से चलाता है वो है चंद्रदेव, ये तो पत्थर है। हमने कब कहा ये देव है? वो चंद्रदेव हैं जो इस चंद्रमा को अपने रिमोट कंट्रोल से, आपके तो अभी आए हैं रिमोट कंट्रोल, और हमारे उन देवी देवताओं के पास तो कब के हैं ये रिमोट कंट्रोल, और उनके पास अलग से डिवाइस नहीं है। उनकी आत्मिक तरंगों से चलते हैं ये चंद्रमा सूरज। ऐसे हैं वो देव, इतने महान हैं वो। तो अगला दंग हो जाता है, कहते ये तो कहीं पढ़ा नहीं। हमने कहा हमने पढ़ा, नजरिया होना चाहिए। सूरज भी वो नहीं है जो दिखता वो देव नहीं है। हम नमन करते हैं तो सिर्फ इसलिए कि नाम उसका भी सूरज है, पर जाता है सूर्य देव तक जो उसको अपने रिमोट से चलाता है। और इन सब देवी देवताओं को रिमोट से चलाने वाले, आत्मिक तरंगों से चलाने वाले 3 महादेव हैं। वो आप जानती हैं, ब्रह्मा विष्णु महेश महादेव तीनों। और उनको कंट्रोल करने वाले हैं ओम, सबसे बड़ी पावर जिसने सब कुछ बनाया है। तो हमारा तो ये सार है, हमारे अकॉर्डिंग। हम किसी धर्म की कांट छांट नहीं कर रहे, हम किसी को बुरा नहीं बोल रहे। हम तो जो हमारा नजरिया धर्मों को पढ़ के बना वो बता रहे हैं। पवित्र वेदों में समुद्र है ज्ञान का, लेकिन आपको नॉलेज नहीं है तो आप चुप हो जाते हैं। अब अगर आपसे आम आदमी पूछ ले यार ये चंद्रमा है, आप इसको देवता मानते हो, ये तो पत्थर का है, तो आपके पास जवाब नहीं है। लेकिन हमारे पास तो है, और अब आपके पास भी आ गया ना सबके पास। तो हकीकत है ये, लेकिन इसको कोई इस नजरिए से बताता ही नहीं, इस नजरिए से किसी को समझाता ही नहीं। तो इसलिए लोग कहते हैं हिंदू धर्म तो जी ऐसे ही पाखंड। नहीं, बिल्कुल गलत है। ये तो एक विज्ञान का समुद्र है पवित्र वेदों में छुपा हुआ। पढ़ने वाले का नजरिया चाहिए, पढ़ने वाले का दिमाग चाहिए। बड़ा कुछ लिखा हुआ है। बाकी धर्म भी सेम है, लेकिन हम सिर्फ हिंदू धर्म का इसलिए कह रहे हैं क्योंकि वो सबसे पुरातन पवित्र वेद हैं, पवित्र ग्रंथ हैं। बाकी लिखा सारे धर्मों में ऐसा ही है। सो समय को संभालो, समय की कदर करनी सीखो। अपनी संस्कृति कितनी महान। आप उनके वंशज हैं जिनके देश में विदेशी पढ़ने आते थे, और कितनी दर्द की बात है उनके वंशजों के आगे वंशज विदेशों में पढ़ने जाते हैं। है ना कमाल? कितना उल्टा हो चुका है। तो उस भगवान से प्रार्थना करेंगे, हमारे जो राजा हैं उनसे सबसे कहेंगे कि फिर से ये देश ऐसा ही हो जाए कि विदेशी यहां आके पढ़ने के लिए जोर लगाएं, यहां आने की सोचें। जिनके हम वंशज हैं हमें भी गर्व हो कि हां हमने उनकी वो परंपरा को फिर से जिंदा कर दिया है, हमने उनकी विरासत को मरने नहीं दिया है, फिर से जिंदा कर दिया है।